गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये एक नई स्टोरी है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आएगी। और इस चैनल पे रेगुलर अब यही वीडियो चलेगी तो उम्मीद है आपको ये काफ़ी पसंद आए। तो बिना वक्त गवाए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें शायद साइयंस कहा जाता था। और ये सब प्लेनेट वेजिटा पर रहते थे और ये इंसानों की तरह देखने में होते हैं लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इसके बाद हमें एक मेल और फीमेल सेंस को दिखाया जाता है जिनके हाथ में एक पोर्ट था और उस पोर्ट के अंदर शायद उनका बच्चा होता है और वो उन्हें लेकर कहीं जा रहे थे। शायद उन्हें आने वाली मुसीबतों के बारे में पता चल गया था और वो अपने बच्चे को सेव करने के लिए जा रहे थे। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और वो काफ़ी इमोशनल होते हैं। तभी उसमें से मेल सेंस कहता है, चिंता मत करो जिन, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा, जहाँ हम उसे भेज रहे हैं वो वहाँ सेफ रहेगा। जिन कहते, उम्मीद है ऐसा ही हो बार डॉग। ये कहने के बाद वो बार्ड डॉग के गले लग जाती है क्योंकि वो अपने बेटे से जुदा हो रहे थे। इसके बाद वो अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरे प्लेनेट पे भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक और बेबी सेम दिखाया जाता है जिसे देखने के लिए कुछ लोग आए थे। वो शख्स जो उस प्लेनेट का किंग था वो उसकी पावर लेवल को चेक कर रहा था और वो उस बेबी सेंस की पावर को देखकर काफ़ी शौक होता है, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो उसका फादर नहीं है। तभी वो किंग उस बेबी सेंस को ठिकाने लगाने के लिए एक शख्स को बुलाता है और वो शख्स उस किंग के कहने पर उस बेबी को वहाँ से ले जाता है। और जैसे वो उस प्लेनेट से बाहर निकलता है उसे अपने सामने एक आर्मी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है और कहता, अभी तो इसमें समय था। ये कहते उस बेबी पोट को फेंक देता है और वहाँ से भागने लगता है। और वो भागते हुए कहता, फ्रीजा यहाँ पर आ चुका है, वो हम सबको ख़त्म कर देगा। वो जैसे ये कहता है उसके सामने एक शख्स आ जाता है और वो और कोई नहीं फ्रीजा ही था। वो उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है, बंदरो तुम्हारी यही औकात है, पर आज तुम में से कोई भी मुझसे नहीं बचेगा। ये कहते वो उसकी गर्दन को तोड़ देता है और वहीं पर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ उस प्लेनेट के किंग यानी किंग वेजिटा को भी पता चल जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रीजा उससे पहले ही उस यूनिवर्स पर अपना एक पावरफुल अटैक कर देता है और वो उस पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था, फ्रीजा पहले ही वहाँ पर आ गया था, जिस वजह से वो सब के सब मारे जाते हैं। फ्रीजा कहता है, आखिरकार मैंने सबको ख़त्म कर दिया। वो जैसे ये कहता है उसे कुछ दिखाई देता है। ये देखकर वो हंसता है और कहता है, आज कोई भी मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। ये कहने के बाद फ्रीजा एक की ब्लास्ट अटैक करता है। वो की ब्लास्ट अटैक पूरी तरह से उस बेबी पोट पे तो नहीं लगता, पर उसकी एनर्जी की वजह से उस बेबी पोट का डायरेक्शन बदल जाता है। फ्रीजा कहता, आखिर वह बच कैसे गया। ये कहने के बाद वो उसका पीछा करता है, लेकिन वो बेबी पोट बहुत तेजी से दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। फ्रीजा जैसे वहाँ पहुँचकर ये देखता है, वो कहता है, ये क्या, ये तो मेरे हाथों से बच गया, लेकिन ये जहाँ जा रहा है वहाँ उसका बचना नामुमकिन है। अगर मैं यहाँ से भाग गया तो मैं भी मारा जाऊंगा, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी वो बच्चा क्या ही बिगाड़ देगा, वो वहाँ पहुँचते ही मारा जाएगा। ये कहने के बाद फ्रीजा वहाँ से चला जाता है। वो जैसे वहाँ से जाता है वहाँ पर एक शख्स आता है और कहता है, वो कौन था, पर यहाँ आने की ज़रूरत कौन कर सकता है। वो जैसे ये कहता है उसकी नज़र उस बेबी पोट पे पड़ती है और वो बहुत तेज़ी से उसकी तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक और बेबी पोट को देखते हैं जो बहुत तेज़ी से दूसरी तरफ जा रहा था और वो जिस यूनिवर्स में जा रहा था वहाँ के एक शख्स को ये बात पता चल जाती है और वो सीधा उस बेबी पोट के पास आ जाता है और कहता, आखिर ये बच्चा यहाँ पर कैसे आया। ये कहने के बाद वो अपनी स्टाफ का इस्तेमाल करके उस पोट से उस बच्चे को बाहर निकालता है और कहता है, ये तो काफ़ी प्यारा बच्चा है, क्या मुझे इसे लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे ले जाना चाहिए। वैसे भी ये बच्चा यहीं आने वाला था और लॉर्ड बीरस सो रहे हैं तो मैं उन्हें जगा भी नहीं सकता, और वैसे भी ये काफ़ी प्यारा बच्चा है, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये मारा जाएगा। पर इसका नाम क्या है। वो जैसे ये कहता है उसकी नज़र उस पोर्ट पे पड़ती है जिस पे ब्रोली लिखा हुआ था। वो शख्स कहता है, तो तुम्हारा नाम ब्रोली है और मेरा नाम विस है, चलो तुम्हें मैं अपने साथ ले चलता हूँ, हम मिलकर काफ़ी मज़े करेंगे। पर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम यहाँ कैसे पहुँचे, क्या मुझे ये अभी जानना चाहिए। खैर जाने दो, ये अभी उतना ज़रूरी नहीं है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम दूसरे बेबी पोट को देखते हैं जिसे एक शख्स ने अपने हाथ में पकड़ रखा था और उस पर कैकारोट लिखा होता है। वो शख्स कहते हैं, आखिर ये बच्चा यहाँ पर कैसे आया, क्या मुझे इसे ख़त्म कर देना चाहिए। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो दूसरे टीमन्स इसे मार ही देंगे।
ये कहने के बाद वो उस पोर्ट को खोल के जैसे ही उस बच्चे को बाहर निकालता है वो काफ़ी ज़ोर से रोने लग जाता है। इस पर वो डीमन कहता है इसके अंदर से ये कैसी आवाज़ आ रही है और इसकी एक पूँछ भी है, कहीं ये दूसरे डीमन का बच्चा तो नहीं। वो शख्स जैसे ये कहता है वहाँ पर एक और शख्स आती है और वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बेवकूफ़ कहीं के, यहाँ से जल्दी वापस चलो वरना हम मारे जाएंगे। इस पर वो शख्स कहता हाँ मैं जानता हूँ, हमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अकारी क्या तुम्हें पता नहीं मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। इस पर वो कहती है जिसका नाम अकारी था, क्या सच में तुम्हारा आज दिमाग खराब हो गया है कौन? चलो यहाँ से चलते हैं, और तुम्हारे हाथ में आखिर ये किसका बच्चा है? इस पर गौन कहता मुझे नहीं पता, पहले तो मैं इसे मारने वाला था पर अब मैंने इरादा बदल लिया है, चलो इसे अपने साथ ले चलते हैं, हो सकता है आगे चलकर ये हमारे काफ़ी काम आए। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। अकारी कहती है आखिर तुम इसे कहाँ रखोगे जहाँ हम रहते हैं, तुम जानते हो वो जगह कितनी खतरनाक है, भले ही उस जगह पे सबसे कमज़ोर डीमन रहते हैं लेकिन फिर भी ये बच्चा उस जगह सरवाइव नहीं कर पाएगा। इस पर गौन कहता आज तक हम सबसे डर के भागते फिर रहे हैं, हमारे लिए कोई जगह नहीं, हम छुप कर रहते हैं, फिर भी हमें अपने ही लोगों से खतरा है, आखिर ये कैसी ज़िंदगी है। खैर वैसे भी ये बच्चा यहाँ मर ही जाएगा तो क्यों ना इसे हम अपने साथ ही ले चले। अकीरा कहती है जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए अकीरा पूछती है आखिर तुम उस जगह पर क्या करने गए थे गौन? मुझे सच बताना, मैं इस बार तुमसे मजाक नहीं कर रही। इस पर गौन कहता है मैं वहाँ किसी से लड़ने गया था और ये तुम अच्छे से जानती हो, और मुझे ये बच्चा मिल गया, लगता है आज इसकी किस्मत अच्छी थी वरना ये सच में मारा जाता। अकीरा कहती है ये गलती दोबारा करने की सोचना भी मत, दोबारा तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर कौन कहता क्या तुम हमेशा इस तरह गुलाम बन के रहना चाहती हो? तुम चाहती हो कि हम हमेशा ऐसे ही भागते रहे? भले तुम्हें ये अच्छा लगता हो लेकिन मुझे नहीं, मैं उन सबको हराऊंगा। मैं एक दिन सबसे पावरफुल डीमन बनूंगा और सब पर राज करूंगा। ये सुनकर अकीरा हंसती है और कहती है काफ़ी अच्छा मजाक है, देखो हम पहुंच गए, ग्रैंडपा यहीं पर है, हमें इस बच्चे को उन्हें सौंप देना चाहिए, वही है जो इसका ख्याल रख सकते हैं वरना ये बच्चा मारा जाएगा। गौन कहता है शायद तुमने सही कहा। ये कहने के बाद वो ग्रैंडपा के पास जाता है और कहता है ग्रैंडपा क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये किसका बच्चा है, ये मुझे बाहर मिला। ग्रैंडपा ये सुनकर कहते कौन आखिर ये तुम किसे अपने साथ ले आए हो? ये देखने में डीमन का बच्चा तो नहीं लगता और इसकी एक पूंछ भी है, ये मुझे किसी बंदर का बच्चा लगता है, शायद ये खाने में काफ़ी टेस्टी होगा। कौन कहता ग्रैंडपा अब ये क्या कह रहे हैं, ये एक बच्चा है और आप इसे खाने वाले हैं, मैं इसे आपके पास लाया हूँ, इसका ध्यान रखना, इससे आपका पेट बिल्कुल भी नहीं भरेगा। ग्रैंडपा कहता है शायद तुमने सही कहा, जब ये बड़ा होगा तब मैं इसे खा जाऊंगा। भला ये बच्चा तुम्हें कहाँ पर मिला, ये तो काफ़ी नाजुक है, मुझे नहीं लगता ये इस जगह पे सरवाइव कर पाएगा। खैर अगर तुम इसे यहाँ पर लाए हो तो मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा और इसे पावरफुल बनाने की कोशिश करूँगा ताकि ये तुम्हारे साथ फाइट कर पाए। कौन कहता सच में दत्तू आप कमाल के हैं, आपने मेरे दिल की बात सुन ली। ठीक है फिर इसका ख्याल रखना, मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं जल्दी आपके पास वापस आऊँगा। ये कहने के बाद कौन वहाँ से चला जाता है। तो गाइस इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक सब अपना ख्याल रखना।